हेलो साथियों, मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल पुरवार एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथ की जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति की क्लास लगातार प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसी को देखते हुए आज जो है निर्देशांक की ज्यामिति का लास्ट चैप्टर है, लास्ट वीडियो है। ये आज समाप्त हो जाएगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। आज हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, लेकिन इससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हम कल पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो है आप जो है पिछला वीडियो हमारा देख लें, इसमें जो फार्मूले वगैरह हैं वो अच्छे से तैयार कर लें, तभी आगे हम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन बिना फार्मूले के कुछ नहीं होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। दिया है यदि 1, 2, 4, और 6, 6 और 3, 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y ज्ञात कीजिए का मान ज्ञात कीजिए। और ये 6 नहीं है, क्या है बच्चों, x है। x और y का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, चतुर्भुज के शीर्ष हैं दिए हैं, चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आइए देखते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी ये दे रखे हैं। आइए देखते हैं। चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ए बी सी और डी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये ठीक। चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और साथ में इनके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, विकर्ण आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर, और ये क्या है, ओ है। क्या है कोण, ओ है। ते विकर्ण आपस में बराबर होते हैं इनके। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण क्या है, ए सी और बी डी। यहाँ हम देखेंगे चतुर्भुज के जो शीर्ष है, हमें x और y का मान निकालना है। कोण ए का मान क्या है, 1, 2। कोण बी क्या है, 4, y। और सी क्या है, x, 6 बिंदु। और डी क्या है, 3, 5 ये दे रखा है। 3, 5 4 बिंदु दे रखे हैं। हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो चतुर्भुज क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो जब चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होंगे, तो विकर्ण क्या है, ए सी और विकर्ण बी डी। लिखेंगे विकर्ण ए सी के बीच की दूरी के बीच का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु बराबर होगा क्या, बराबर होगा बी डी के बीच का मध्य बिंदु। अब क्या करेंगे, दोनों आपस में हम मध्य बिंदु को बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये बीच में बिंदु आ रहा है, बी डी का मध्य बिंदु ये रहा, और ए सी का मध्य बिंदु, दोनों आपस में क्या बराबर है, एक ही स्थान पर है। तो ए सी और बी डी का मध्य बिंदु क्या है, ए सी व बी डी का मध्य बिंदु क्या है बच्चों, ओ है। क्या है, मध्य बिंदु क्या दिख रहा है, ओ है, साफ दिख रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2 बराबर y1 प्लस y2 अपान क्या होता है, 2 होता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, x1, अब AC की देखेंगे 1 प्लस क्या है,
x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो x1 का मान 1, 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू y1 क्या दे रखा है, y1 क्या है, यहाँ कॉमा है, क्या है, कॉमा ब्रैकेट बंद। y1 क्या दे रखा है बच्चों, 2 प्लस y2 क्या है 6, 2 प्लस 6 अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये इक्वल होगा किसके, BD के मध्य बिंदु, किसके, BD का मध्य बिंदु। BD कहाँ है, यहाँ है, तो BD 4 प्लस 3 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 y प्लस 5 अपॉन 2, ये आपस में क्या है, बराबर है। ये क्या हो जाएगा, भुज, क्या हो जाएगा, भुज, क्या है, भुज और कोटि, भुज और कोटि। अब हम इसके ऊपर देखते हैं थोड़ा, यहाँ अगर हम बात करें तो भुज और कोटि लिखेंगे, भुज व कोटि, भुज व कोटि का आपस में तुलना करने पर, आपस में तुलना करने पर, अगर हम यहाँ जब इन दोनों का आपस में तुलना करेंगे तो ये क्या होंगे, ये भुज भुज के बराबर हो जाएगा, कोटि कोटि के बराबर होगा। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 अपॉन 2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 4 प्लस 3 क्या होगा 7, एक्स इक्वल टू 7, ये प्लस 1 इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा -1, तो एक्स इक्वल टू 7, ये प्लस 1 इधर आया -1, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, क्या निकला 6। अब इसी प्रकार कोटि का कोटि से करेंगे, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू वाई प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 प्लस 6 क्या होगा 8 इक्वल टू वाई प्लस 5, तो 8 ये प्लस 5 इधर आएगा -5 इक्वल टू वाई, 8 में 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों 3, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब x का मान क्या आया 6 और y का मान बच्चों क्या आया 3, क्या आया 3 आया, ठीक। और x और y का मान निकालना था, तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन यहाँ से है। इसके बाद हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 7, क्या है 7, आइए देखते हैं क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, सामने दे रखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी व्यास है, केंद्र 2, -3 है, और बी बिंदु क्या दे रखा है 1, 4। कोई त्रिभुज दे रखा है, क्या दिया है, कोई त्रिभुज है बच्चों, क्या दे रखा है, कोई त्रिभुज है, क्या दे रखा है, एक त्रिभुज है, इसमें क्या दे रखा है, इसका केंद्र क्या है, ओ है, केंद्र क्या है, ओ है। अब इस पे कह रहा है ए बी व्यास है, ए बी क्या है बच्चों, ए बी जो है व्यास है, ए बी एक व्यास है, तो ये बिंदु क्या है, ओ है। और क्या कह रहा है, केंद्र 2, -3 है, केंद्र का मान क्या दे रखा है 2, बच्चों -3 दे रखा है, और बिंदु बी क्या दे रखा है 1, 4 दे रखा है। तो हमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, किसके, बिंदु ए के निर्देशांक मान लो क्या है x, y है, क्या है x, y है। तो लिखेंगे ओ ए बी का मध्य बिंदु है, ओ ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है, ओ क्या है ए बी का मध्य बिंदु है। अब हम यहाँ क्या करें, अगर देखा जाए तो ए बी का मध्य बिंदु दिया है, इसका मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें मालूम है। अगर हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक मालूम है तो x और y का मान नहीं निकलेगा, निकलेगा, कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। लिखेंगे ओ ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु फार्मूला x, y इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, ये रहा फार्मूला। अब क्या करेंगे, भुज का भुज, अब यहाँ मान रखेंगे, क्या करेंगे
यहाँ मान रख देंगे। आइए यक्स कामा वाई, यक्स और वाई का मान निकालना है तो देखेंगे x1 का मान क्या है, यक्स है, सॉरी हाँ, यहाँ हम देखेंगे मध्य बिंदु की बात करें तो यहाँ मध्य बिंदु क्या, केंद्र क्या है 2 कामा, यक्स का मान 2 है और वाई का मान क्या है बच्चों, -3 है। क्या है, -3 है। और x1 का मान यक्स है, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, यही होगा। हम यहाँ लिखेंगे x1 का मान यक्स, x2 का मान क्या है 1 अपान क्या आ जाएगा 2 कामा, y1 की बात करें तो मान क्या है y और प्लस y2 की बात करें क्या है बच्चों 4/2 है। क्या है 4/2। अब क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, लिखेंगे यहाँ भी वही भुज और कोटि का, भुज और कोटि का, भुज और कोटि का आपस में तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, भुज और कोटि का आपस में तुलना कर दो तो भुज क्या है 2 है बराबर x + 1 अपान क्या है बच्चों 2 है। यहाँ क्या करेंगे तिरछा गुणा तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 बराबर x + 1 तो 1 इधर आएगा 4 - 1 = x, x = 4 में 1 माइनस करें क्या आ जाएगा 3, x का मान क्या आ गया 3। इसी प्रकार कोटि क्या करेंगे, कोटि क्या है -3 = क्या है y + 4/2, तिरछा गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 - 6 = y प्लस क्या है 4। तो यहाँ देखेंगे -6 ये +4 इधर आएगा तो -4 = बच्चों क्या है y, तो -6 -4 आपस में जुड़ जाएंगे क्या आ जाएगा -10। तो मान क्या निकल के आया, x का मान 3, x का मान क्या निकला 3 और y का मान क्या निकला -10, तो क्या निकल के आया 3 कामा -10। तो a का निर्देशांक क्या निकल गया 3 कामा -10। इसका स्क्रीनशॉट लें, हम ऊपर देखते हैं शुरू से, ये रहा बिंदु a के निर्देशांक का निकालना था जहां ए बी व्यास दे रखा था और केंद्र हमें दे बिंदु b का मान और यह a का बिंदु निर्देशांक निकालना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, यहीं तक है। x और y का मान है 3 कामा -10। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ दिख नहीं रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका अच्छे से या नोट कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर आ गया 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन, यदि a और b क्रमशः -2 कामा -2 और 2 कामा -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि AB बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, AB पर स्थित हो। ठीक, चलो देखते हैं क्या दे रखा है। A और B के निर्देशांक दे रखा है, A B के निर्देशांक -2 कामा -2 और 2 कामा क्या है -4 तथा बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ कोई बिंदु P है, हमें इसका निर्देशांक बताना है और साथ में यदि AP बराबर दे रखा है AP = 3/7 AB हो, क्या हो 3/7 AB हो। आइए हम देखते हैं इसका मतलब ये क्या है AP और PB, तो जो M1 और M2 का मान था अनुपात का, मान लेंगे M1 अनुपात क्या है M2 है। तो यहाँ अगर AP की बात करें AP AB गुणे में है क्या आ जाएगा यहाँ AB, तो ये मान क्या निकल गया है 3/7, क्या होगा 3/7। इसका मतलब AP का मान क्या है 3 है, AB का मान क्या है बच्चों 7 है। AP M1 क्या है 3 है और AB बात करें पूरे का मान क्या दिख रहा है 7 है। क्या है AB का मान 7। अगर AP आधा 3 है पूरा 7 है तो 7 में 3 माइनस करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा
4, इसका मतलब m1 का मान क्या निकल के आया, m1 बराबर 3 और m2 बराबर क्या निकल के आया बच्चों, 4। क्या निकला, 4। अब विभाजन बिंदु का हम जो फार्मूला है लगा दें। विभाजन बिंदु का जो फार्मूला है हम यहाँ देखते हैं। विभाजन बिंदु, विभाजन सूत्र का जो फार्मूला था हम इसको लगाते हैं। क्या था, x कामा वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यही तो है। अब यही फार्मूला लगा देंगे तो बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे। बिंदु P का निर्देशांक क्या मान लो, x कामा y है। क्या मान लिया, x कामा y है। आइए देखते हैं। तो यहाँ m1 का मान क्या है बच्चों, 3 है। x2 का मान क्या दे रखा है, 2 है। प्लस m2 का मान क्या है बच्चों, 4 है। x1 का मान क्या है, -2। क्या है, -2 बटे m1 प्लस m2 3 प्लस 4 कामा m1 का मान क्या है, 3 है। y2 की बात करें क्या है, -4 है। m1 क्या है, m2 क्या है, 4 है। और ये y1 का मान क्या है बच्चों, -2 और बटे 3 प्लस 4। किसी को कहीं डाउट, नो। आगे देखते हैं। अब इसको हम हल करेंगे। x कामा y, x कामा y इक्वल टू क्या निकल गया, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 दूनी 6 प्लस माइनस गुड़ा माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 3 7 कामा 3 चौक 12 -12 प्लस माइनस गुड़ा माइनस 4 दूनी 8 बटे 7। अब यहाँ 6 में 8 माइनस करें क्या आ जाएगा, -2 बटे 7 बराबर -12 -8 -20 बटे 7। यही आएगा। अब आगे कुछ नहीं हल होगा। x कामा y निर्देशांक क्या निकल के आया बच्चों, -2 बटे 7 और -20 बटे 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप इसको नोट कर लें। ऊपर हम देखते हैं, ऊपर से शुरू से आप नोट करेंगे स्क्रीनशॉट लेते हुए। क्वेश्चन ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, 8। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम बच्चों। बहुत ही आसान है निर्देशांक ज्यामिति। अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ गए तो बहुत ही आसान है। जिसमें फार्मूले बेस है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जितने फार्मूले आपको बताए गए हैं आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, बहुत आसान है। 2 क्वेश्चन बचे हुए 9 और 10, ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। आइए, a बराबर दे रखा -2, 2 b बराबर 2, 8 को जोड़ने वाली रेखा को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। निर्देशांक ज्ञात करना है। आइए यहाँ देखते हैं, 2 बिंदु दे रखा है, ए और बी। 2 बिंदु हैं, ए और क्या दे रखा है, -2, 2 और 2 क्या है बच्चों, 8। 2, 8। अब जोड़ने वाले बिंदु 4 बराबर भागों की बात कर रहा है। हम इसको समझाएंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 बराबर भागों में नाम रख दें, पी क्यू आर रख दें। क्या रख दें बच्चों, पी क्यू आर रख दें। अगर बात करें तो यहाँ पी क्यू 4, इसका मतलब हुआ पी ए पी रेशियो पी क्यू रेशियो क्यू आर रेशियो आर बी। ये सब आपस में 4 बराबर भागों का मतलब हुआ 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। इसका मतलब चारों आपस में क्या है, बराबर है। चारों आपस में क्या है, बराबर है। अगर बात करें विभाजन बिंदु, क्या विभाजन बिंदु में विभाजन सूत्र जो होता है क्या था, x कामा वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये था।
अब यहाँ हम बात करें अनुपात की, किसकी बात करें? अनुपात की। अगर हम P बिंदु ले लें, क्या? P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए अनुपात, P बिंदु के लिए अनुपात बच्चों क्या हो जाएगा? M1 अनुपाते M2, M1 अनुपाते M2 की बात करें P बिंदु के लिए तो हमारा क्या होगा? 1, और ये पूरा क्या होगा? 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 3, 1 अनुपात 3, 1 रेशियो क्या हो जाएगा? 3 होगा, 1 रेशियो 3। इसी प्रकार अगर हम Q बिंदु के लिए, Q बिंदु की बात करें या हम R बिंदु की बात करें, किसकी? R बिंदु के लिए। तो पहले हम Q के लिए देखते हैं, आइए आगे किसकी बात करते हैं बच्चों? Q बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए अगर हम Q बिंदु की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे Q जो है, Q क्या है? AB का मध्य बिंदु दिख रहा है, क्योंकि 1 1 2 1 1 2 2 रेशियो 2 दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है? AB का मध्य बिंदु है। या Q बिंदु के लिए अनुपात की बात करें, Q बिंदु के लिए अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? देखते हैं, M1 रेशियो M2 बराबर हो जाएगा 2:2। क्या हो जाएगा? 2:2। क्या बच्चों आएगा? 2:2। अब इसी प्रकार या मध्य बिंदु निकाल देंगे, यहाँ मध्य बिंदु से भी आंसर आ जाएगी। इससे मध्य बिंदु Q का, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा? Q बराबर क्या आ जाएगा? AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा? सामने दे रखा है Q, या x1 + x2 अपान 2 कामा y1 + y2 अपान 2। अगर आप ये फार्मूला लगा देंगे तभी Q का मान आ जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं इसी प्रकार क्या बचा? R बिंदु की बात करें, किसकी? R बिंदु की, यही हम बात करते हैं R की, तो क्या हो जाएगा? R बिंदु की बात करें तो 1 रेशियो क्या आ जाएगा? और ये पूरा 3 रेशियो क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 3 रेशियो 1। क्या आएगा? 3 रेशियो 1। यही हम देखते हैं R बिंदु के लिए, R बिंदु के R बिंदु, यहाँ हम देखेंगे, थोड़ा बढ़ा लेते हैं आगे। ठीक, बच्चों इधर दिख नहीं रहा होगा, आइए हम यहाँ देखते हैं, यहीं तक आ जाएगा। अब यहाँ क्या करें? बिंदु R बिंदु के लिए, R बिंदु की बात करें, R बिंदु के लिए, अब R बिंदु के लिए अनुपात क्या हो जाएगा? R की बात करें 1 रेशियो क्या निकल के आया? R1 यहाँ आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? यहाँ 3 रेशियो 1। R बिंदु के लिए अनुपात M1 रेशियो M2 बराबर आ जाएगा 3 रेशियो 1। क्या आ जाएगा? 3 रेशियो 1। अब हमें दो बिंदु मालूम हो गए बच्चों, हमें अनुपात मालूम हो गया। क्या हम निर्देशांक नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। x, y = m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2 गामा m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2 पर आप फार्मूले रखेंगे। इसके आगे आप खुद HW घर के लिए करेंगे, ताकि जो है अपने आप निकल जाएगा। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन कराएंगे। आपको M1 रेशियो अनुपात मालूम हो गया है, बिंदु मालूम हो गया, आप आंसर निकालेंगे। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, नोट कर लें कैसे आपको निकालना है। आइए हम शुरू से दिखाते हैं। ये क्वेश्चन रहा, आप इसको नोट कर लें अच्छे से। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आइए आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को बताएंगे, क्वेश्चन 10। ये लास्ट है आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्यूशन। क्या दे रखा है? एक समचतुर्भुज, क्या है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। एक समचतुर्भुज के शीर्ष निकालना था। आइए देखते हैं।
ठीक, ए बी सी डी, बिंदु क्या दे रखा है, 3, 0, 4, 5, -1, 4 और बच्चों -2, -, ठीक। सम चतुर्भुज क्या होते हैं, सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होगा, ये ए सी और विकर्ण क्या होगा, बी डी। ये बिंदु क्या होगा। तो क्षेत्रफल की बात करें, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल, उनके विकर्णों का गुणनफल। बहुत ही आसान है। अगर बात करें उनके विकर्णों का गुणनफल, तो आप क्या करें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला लगा दें, विकर्ण निकाल लें, आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे विकर्ण क्या है, विकर्ण एसी के बीच की दूरी, लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण एसी के बीच की दूरी, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, d इक्वल टू √ x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। x2 की बात करें, AC ये रहा, AC ये रहा, x1 y1 x2 y2, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें 4, y1 क्या है बच्चों, 0 का स्क्वायर, आगे देखते हैं, -1 -3 क्या हो जाएगा बच्चों, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 16 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 क्या आ जाएगा बच्चों, 32, 32 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 32 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा। अब 32 का वर्गमूल 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, इसका फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 2 2, इसका मतलब 2 2 4, 4 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4√2, क्या आ जाएगा बच्चों 4√2, ये आ जाएगा 4√2। अब इसी प्रकार BD का मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या BD के बीच की दूरी, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे देखते हैं, यही हम देखते हैं, सॉरी BD के बीच की दूरी। अब यहाँ फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा √ बात करें x2 माइनस x1, अब BD की बात करें x2 क्या होगा -2 और x1 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस y2 की बात करें क्या हो जाएगा -1 और y1 की बात करें क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, -2 -4 -6 का स्क्वायर प्लस -1 -5 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, ये बच्चों क्या था प्लस -6 का स्क्वायर। अब -6 का वर्ग करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 36 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 36। अब 36 में जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 72। अब 72 का फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे बच्चों 72 का फैक्टर, आइए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब 72 का जो फैक्टर निकल के आएगा क्या आएगा देखते हैं। अब इसका फैक्टर करेंगे 18 चौक 72, अगर हम बात करें फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूना 32, फैक्टर कर लेते हैं, 2 3 6 2 6 12, 2 1 9 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 3 1 3, तो 2 का फैक्टर कितनी बार हो रहा है बच्चों 3 बार, कितनी बार 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 3 36 3 36 दूना 72, गलत हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 और 24 3
72। तो कितना फैक्टर निकल के आया? 2। यहाँ क्या निकल के आया बच्चों? 3 और अंदर 2 बच गया। तो 2 3 6 रूट क्या आ जाएगा बच्चों? 2। 36 6 36 दूना 72। तो अब अगर हम बात करें किसकी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। क्या? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा बच्चों? लिखेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्ण क्या है? AC और गुणे विकर्ण क्या है? BD। क्या है विकर्ण? BD। ठीक। अब बात करें 1/2 AC का मान क्या था बच्चों? 4√2 और BD का मान क्या निकल के आया? 6√2। 6√2। आप इसको हल कर लें। 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 गुणे √2 क्या आ जाएगा? 2 12 दूना 24 इकाई या मात्रा। क्या निकल गया है? 24 इकाई या मात्रा। ये आंसर आ गया। बहुत ही आसान है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें शुरू से। आइए बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट करते चलें। ठीक। आज के लिए इतना। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का आज ये लास्ट चैप्टर था, क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो भी अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना है बच्चों। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप पूरा देखे होंगे, देखेंगे भी, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरा और भी वीडियो है आप तक पहुंच सके। एकदम निःशुल्क, कोई फीस नहीं देना है। फ्री में आपको पढ़ना है। ठीक। अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। यूपी बोर्ड आपकी बार मैथ में कम से कम 100 में 100 नंबर लेके आना है। 100 में 100। तो आज के लिए बच्चों इतना है। अगला वीडियो जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोगों को बताया जाएगा। आज के लिए इतना है बच्चों। धन्यवाद।